स्टूडेंट्स, चलिए आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ होमोजीनियस फॉर्म। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर जो चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपने पहला मेथड पढ़ लिया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका है होमोजीनियस मेथड। ठीक है, यानी कि हम इसको कह लें सेकेंड मेथड। सेकेंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कौन सा मेथड है, होमोजीनियस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये होमोजीनियस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, पहले ये जान लिया जाए। होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस। अ फंक्शन f x y is said to be homogeneous. Okay, a function f x y is said to be homogeneous function. Homogeneous function of डिग्री n if क्या कंडीशन होना चाहिए? तो कंडीशन होना चाहिए कि अगर हम क्या करें कि फंक्शन में इफ f p x p y, मतलब x की वैल्यू के जगह पे हम tx पुट कर दें, y की वैल्यू के जगह पे ty, where t इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा पुट कर दिया जाए, अब पुट करने पे ये आ जाए t टू दी पावर n, अरे जितने डिग्री का वो होगा वो पावर यहाँ आ जाए इक्वल t टू दी पावर n f x y, ऐसे फॉर्म में आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एक और सेंटेंस आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, चलिए वो भी देख लिया जाए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम एज ही है, ऐसे ही आपको समझना है। वैसे तो ये टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो हायर क्लास में आपको मिलेगा, बट अभी फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर के लिए है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स y डैश, इसका मतलब y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ओके, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिया फर्स्ट ऑर्डर का, ऐसा किस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if
सेम कंडीशन, इफ एफ ऑफ टी टी एक्स टी वाई ओके इज इक्वल टू क्या हो जाए, राइट साइड जो है वो किस तरीके का आ जाए, जितने आर्डर का होगा तो टी टू दी पावर एन एफ एक्स वाई इस फॉर्म में आ जाए। यानी राइट साइड ही तो हमारा फंक्शन है, लेफ्ट साइड में तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट आर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो राइट साइड का जो फंक्शन होगा जितने आर्डर का होगा वो उस फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ऐसे बच्चे के दिमाग में आएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन क्यों रखा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग ये सपोज करके चलेंगे कि ये होमोजीनियस पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब होमोजीनियस पहचान लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इसका याद रखेंगे, इसमें ये पुट करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए, उसके बाद एक चीज और बच जाएगा कि यही सब्स्टिट्यूशन क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, उसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में पहले चलते रहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे कि क्या हो सकता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहां से पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि अगर वो होमोजीनियस फॉर्म में है तो हमको किस तरीके से राइट करना पड़ेगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू fxy के फॉर्म में ले लाना पड़ेगा। तो जब fxy के फॉर्म में आ जाएगा तब चेक करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये आने के बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लो और अब इसको चेक करो राइट साइड को कि फंक्शन आपका क्या मिला, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम चेक करें, देखें एफ टी एक्स टी वाई क्या आ रहा है, तो ये हो गया आपका टी एक्स होल स्क्वायर टी वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी एक्स होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टी एक्स इंटू टी वाई, दैट इज इक्वल टू ये मिल गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे भी आपको टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर भी क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी होमोजीनियस प्रूफ हो गया जो मैंने डिफिनेशन बताया था, और डिनोमिनेटर भी, और ये फाइनली कैंसिल हो करके क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। तो अगर भाई ये क्या होगा, अगर ये रेशनल फंक्शन होगा तो जो मैंने डिफिनेशन बताया था टी टू दी पावर एन, तब वो नहीं आएगा, वो कट जाएगा, एफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला चीज तो प्रूफ हो गया कि जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब हम लोग को क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। बस इसी पे मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन मार्क आप भी लगाओगे, मैं भी लगा रहा हूं। ठीक है, कि आखिर में यही सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया जा रहा है,
तो फिलहाल तो एग्जाम हॉल में ये नहीं मायने रखता है कि क्यों लगाया जा रहा है, एग्जाम हॉल में तो ये है कि आपने लगा दिया कर दिया, वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे y इज इक्वल टू लेट, या पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू bx इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम y इज इक्वल टू वी एक्स, देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स अभी हम पुट कर देंगे तो कुछ हमको रिजल्ट भी निकालना है, तो वो दिक्कत आएगी। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, लेट ही कर लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये सब पोजीशन आपको याद रखना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू y बाई एक्स, या तो ये आप समझ लीजिए, चाहे आप ये समझिए कि ये सब पोजीशन आपको अगर जब पहचान लिया कि होमोजीनियस है तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही हम इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लेंगे फिर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा। फिर से वापस एक्सरसाइज नंबर हम लोग चले जाएंगे किस पे, वेरिएबल सेपरेबल वाले में ही चले जाएंगे, सारा मेथड वही यूज होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 4-5 क्वेश्चन मैंने वहां डिस्कस कर दिया, 4-5 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिया, तो एक तरीके से मान के चलिए वेरिएबल सेपरेबल भी हो रहा है और होमोजीनियस मेथड भी आपने जान लिया। तो देखिए इसके आगे में क्या फायदा मिलता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें कि विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो v और x का 1 हो गया प्लस x और v का आप करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपने लगा दिया, यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल रही है ये ला करके और ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आपको पुट कर देना है। अब इसको लिखेंगे पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा कि v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे x के जगह पे कुछ पुट नहीं करना है तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस y को क्या लिखना है, y को लिखना है dx तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और फिर से यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे x और y की यहाँ पे क्या हो गया dx, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप देखेंगे क्या रहा है, तो ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन कर ले रहे हैं तो 1 प्लस बी, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस बी ही आ रहा है, नहीं यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नीचे 1 प्लस बी आ जाएगा, ये बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो देयरफॉर x dv बाई dx की वैल्यू देखिए क्या निकल रहा है, ये निकल के आ जा रहा है, एलसीएम ले लिया 1 प्लस बी, तो ये मिल गया 1 प्लस बी स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा माइनस बी स्क्वायर मिल गया, जिससे ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो, मतलब आपका रिजल्ट आ गया 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी आ गया। अब देखिए आसानी से ये सेपरेबल वेरिएबल में जा रहा है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से dx और x ये दोनों को क्या करते हैं, राइट साइड सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड में जाएंगे तो हो जाएगा dx बाई x, क्लियर है। और लेफ्ट साइड में जब ये आएगा तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा,
तो मतलब ऐसे मिल जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और ये हो गया dv। ऐसे मिलेगा। देखिए अब आसानी से क्या हो गया, सेपरेबल वेरिएबल के केस में एकदम से फिट बैठ गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आगे का प्रोसीजर आप जानते हैं, आप पढ़ लिए हैं, या पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। ठीक है। अब राइट साइड का इंटीग्रेशन तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 बाई एक्स dx है, आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। आपको केवल लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करना है। तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन बहुत ही क्लियर है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी dv इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया log mod x प्लस सी। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है तो आप फिलहाल तो log आ गया तो log c ही ले लिया जाए, log c कर लेते हैं, एक में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। ये सब आंसर में थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है आप सी ही लेके चलें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सी ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, 1 के यहाँ पे 2 माइनस 1 लिख दिया। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ है, देखिए क्या हुआ कि ये हमने लिख दिया 2, अब माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो गया 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 माइनस वी, इस टोटल का इंटीग्रेशन। और राइट साइड आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, राइट साइड का। अब क्या करना है, देखिए समझ गए होंगे कि अब मैंने क्या किया, इसका फायदा क्या मिला। अब 2 अपॉन इसके डिवाइड में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और ये जो 2 अपॉन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी log में हो जाएगा। ठीक है। तो आसानी से उम्मीद है कि अब आप इसको, चलिए इस जगह है ये करके फिर बताते हैं। ठीक है, तो कर ही दे पूरा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस वी dv माइनस इंटीग्रेशन, जैसे ही आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 dv इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, लिख लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, या तो माइनस पहले ही कॉमन कर लो, या तो जो आंसर आएगा डिवाइड कर लो। भाई पहले से मैं इंटीग्रेशन में बता रहा हूँ कि 1 बाई एक्स आएगा, अगर x का कॉफिशिएंट कुछ दिख रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप याद रखिए। नहीं तो इसको लिख लीजिए, क्या आ गया 2 log क्या हो जाएगा v माइनस 1, माइनस पहले ही कॉमन कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी भी लिखते हैं, चलिए मार्क लगा देते हैं 1 माइनस वी, और वही माइनस से क्या करेंगे, इसका कॉफिशिएंट -1 आ रहा है तो -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 1 का कितना हो जाएगा, 1 का v हो गया, इक्वल टू कितना आ चुका था आपके पास, तो दोनों कंबाइन होकर क्या हो गया log xc हो गया। ठीक है। अब फाइनली आपका आंसर आ जा रहा है कि log ये हो गया -2 log 1 माइनस वी इज इक्वल टू log xc। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमने क्या लिया था, v की वैल्यू y बाई एक्स ना, वहीं पर निकाल लिया था v की वैल्यू y बाई एक्स। तो ये आंसर आ जा रहा है कि -2 log mod 1 माइनस y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू log xc। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है आंसर में थोड़ा बहुत सेट वगैरह किया गया हो, जैसे ये दोनों log को एक पास लिखा गया हो, इसको अलग किया गया हो, यहाँ से y की वैल्यू, तो एग्जैक्ट y की वैल्यू कहाँ निकल पाएगा, क्योंकि log में भी y दिख रहा है, तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे और आंसर को अगर मैच करना होगा तो मैच भी कर सकते हैं, log इधर ला करके देख लेंगे, वो 2 लाइन अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए इतना सफिशिएंट होता है, वहाँ यहाँ के लिए बुक के लिए अरेंजमेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है,
तो आप वहाँ पे इतना भी कर देंगे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे कि ये जो हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या है, अभी आपको सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया कि y इज इक्वल टू वी एक्स आपको याद रखना है। कहीं कहीं x इज इक्वल टू वी वाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, उसी में क्लियर हो जाएगा। तो ये तो एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों रख रहे हैं उसका रीजन मैं आपको पहले ये टॉपिक क्लियर कर दो, कैसे सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करना तो जान जाइए, ठीक है, उसके बाद क्यों आया तो उसको बता दे रहे हैं, फिर से वो भी क्लियर कर दे रहे हैं कि क्यों आखिर में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, वही बताएंगे कि यहाँ पे क्यों आप एक्स वाई वाई लेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस e टू दी पावर एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स वाई वाई 1 माइनस एक्स वाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो पहले ही आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई लेना है। कैसे, पहले से ही आपको दिख रहा है कि x बाई वाई है, तो जब आप यहाँ पे सपोजिशन लेंगे तो लेट क्या करेंगे, लेट v इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक है, पहले ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स ही लेके चलना है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो y इज इक्वल टू वी एक्स ले लो, अगर दिख जा रहा है पहले से ही कि y बाई एक्स है या x बाई वाई है तो यहीं से आप अपना क्या कर लो, सपोज कर लो। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, फिर उसी फॉर्म में बना लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, वी वाई हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई डिफरेंशिएट कर दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो अब की बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू v प्लस, अब क्या आ जाएगा यहाँ से y आएगा, y इंटू वी का करेंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई डी। क्लियर, अब ये दोनों ही रिजल्ट को क्या करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ हम लोग चेक भी नहीं किए। ठीक है, वैसे चेक कर लेना है, पहले आपको चेक ही करना है, तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट करने से पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ेगा ना, ये चीज तो पहले ही जब चेक करने जाएंगे तो पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख ले रहे हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा आपका, यहां से निकालते हैं डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई, इससे डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है आपको, इस माइनस से प्रॉब्लम हो तो अंदर कर लो, तो ये अंदर कर लोगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई वाई हो गया, और अब ये हो जाएगा एक्स बाई वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, अब ये इक्वेशन में ला करके दोनों रिजल्ट को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और ये पहले ही आप बना लेंगे, चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस है कि नहीं है। देखिए सेपरेबल होगा तो पहले ही दिख जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो आप पहला मेथड स्टार्ट किए थे वो दिख जाएगा कि सेपरेबल हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये कहीं दो ही अब तो मेथड आपको और पढ़ना है, होमोजीनियस एक लीनियर डिफरेंशियल, तो यही तो चेक करना है। लीनियर होगा तो उसका भी मैं अभी आ रहा हूँ, बता रहा हूँ अगले एक्सरसाइज में कैसे उसको पहचानना है। डिफरेंशियल अगर होमोजीनियस है तो पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, अभी उसका ट्रिक बता दे रहे हैं कि वो लीनियर है कि होमोजीनियस है। सबसे पहला काम आप डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे
तो होमोजीनियस चेक कर लेंगे, नहीं है तो डिफरेंशियल है, बात तो खत्म हो गई इतने पे। अब इससे ज़्यादा क्या करना है भाई, होगा सेपरेबल तो पहले ही दिख जाएगा, जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखोगे दिख जाएगा कि y एक तरफ आ रहा है, x एक तरफ आ रहा है। नहीं होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो होमोजीनियस या तो लीनियर। तो होमोजीनियस का मेथड आप जान ही गए, चेक कर लेना है, नहीं है तो लीनियर है तो लीनियर का मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल लीनियर में भी समय है थोड़ा सा उसमें आने में। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, dx/dy की वैल्यू निकाले हैं v प्लस y dv/dy इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या मिलेगा, e टू दी पावर x/y को हमने क्या कहा है, v कर लिया है, तो ये v हो गया और ये हो गया आपका v-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर v, ठीक है। ये भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या मिलने वाला है, y dv/dy, ओके। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो v e टू दी पावर v मल्टीप्लाई कर दिया माइनस e टू दी पावर v, ठीक है, माइनस e कर दिया e टू दी पावर v, और अब ये v आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा माइनस में, तो क्या मिलेगा, माइनस v और माइनस हो जाएगा v e टू दी पावर v, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस e टू दी पावर v, यही होगा। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ आपको मिल रहा है कैंसिल होकर के, तो ये दिख रहा है हमको कैंसिल हो रहा है v e टू दी पावर v, ये पूरा कैंसिल हो गया और मिल जा रहा है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो मिला y dy/dx, सॉरी dv/dy, ओके, y dv/dy, y dv/dy इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो गया v प्लस e टू दी पावर v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर v, ठीक है। अब इनको सेपरेबल फॉर्म में लेके आएंगे, बहुत आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सेपरेबल फॉर्म इसका दिखा दे कि क्या आ रहा है, तब आप इंटीग्रेशन, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत पहले से वो चल रहा था, तब भी बताए थे कि